Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. So today we are also going to learn the grammar संधि व्याकरण संधि का भाग 7 हम आज पढ़ेंगे. We are going to learn part 7. We have already covered up sandhi definition, different types of sandhi. Apart from that, स्वर संधि के प्रकार हमने एलैबोरेटली सब कुछ डिस्कस किया है लास्ट वीडियोस में. तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि. तो ये जो व्यंजन संधि है ये स्वर संधि से हटकर है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट व्यंजन संधि एंड स्वर संधि? लेट अस डिस्कस. सो परिभाषा, पहले परिभाषा यानी डेफिनेशन पे आते हैं. व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है. यानी कि व्यंजन का जब व्यंजन के साथ या फिर व्यंजन का जब आपके स्वर के साथ मेल होता है, यानी कि पहला शब्द जो हो उसका अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए, दूसरा शब्द जो हो उसका पहला वर्ण व्यंजन चाहिए, ये कंडीशन है. या फिर पहला शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो या दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो, या फिर पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो. तो उनमें से ये सब मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि. अभी आइए इसे और एक चार्ट वाइज मैं आपको बता देती हूँ. पहले शब्द का अंतिम वर्ण ये एक कॉलम आया जिसके अंतर्गत ये आता है आपका, और प्रथम वर्ण जो कि दूसरे शब्द का है ये आया इस कॉलम में. तो मैंने क्या कहा? व्यंजन के व्यंजन से मेल, यानी कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, दूसरा शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो, या फिर व्यंजन का स्वर से मेल होना, पहला शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो. ठीक है. या फिर आपका पहला शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो. तो उससे ये सब मिलकर जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि. तो यहाँ पर ये जो पहला दो ऑप्शन मैंने लिखा है, ये जो दोनों, पहले शब्द का अंतिम वर्ण जहाँ पे व्यंजन रहता है, दूसरा शब्द का पहला वर्ण या स्वर हो या व्यंजन हो. तो इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ फोकस करना है पहले शब्द का अंतिम वर्ण पर. अगर यहाँ पर व्यंजन हो तो ये जो व्यंजन आएगा ये हलंत के साथ आएगा. ठीक है, जैसे क हलंत, ख हलंत, लाइक दैट. और अगर यहाँ पे पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपका स्वर हो जाता है तो यहाँ पर कोई हलंत नहीं आना चाहिए. ठीक है, क्योंकि स्वर में कोई हलंत नहीं रहता है. स्वर किसी की मदद से नहीं बोला जाता, व्यंजन स्वर की मदद से बोला जाता है. तो व्यंजन अगर आपका पहला शब्द का अंतिम वर्ण आए तो वहां पे व्यंजन हलंत सहित आएगा. हलंत जैसे एक ऐसे होते हैं ना, एक लाइन होता है, पदेन जैसा एक लाइन होता है, उसी के साथ आएगा. समझ में आया? डेफिनेशन आपको समझ में आया? अभी चलिए, व्यंजन होता क्या है. तो हमने कितने व्यंजन, कुल मिला के कितने व्यंजन है? व्यंजन के बारे में आपने पहले स्वर व्यंजन ये सब पढ़ा है ना. तो आइए यहाँ पर जो व्यंजन हम लेंगे वो कुल मिलाकर 33 होगा, 33 व्यंजन होगा. और ये जो व्यंजन है इसमें वर्गीकरण होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग. क वर्ग के अंतर्गत कौन से व्यंजन आते हैं? क, ख, ग, घ, ङ. च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, ञ. ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ण. त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न. प वर्ग के प, फ, ब, भ, म. ठीक है, तो ये है वर्गीकरण
क वर्ग हम जैसे बोलते हैं क छोटा तप करके याद रखते हैं। तो क वर्ग के अंतर्गत कितने आए? 5 व्यंजन। सो ये टोटल कितना हुआ? वर्गीकरण कितना हुआ? 5। सो 5 5 से 25। यहाँ पर हम 25 व्यंजन हमें मिल गए वर्गीकरण। वर्गीकरण यस हॉरिजॉन्टली होता है और इसका भी वर्टिकली भी हम इसे डिवाइड करते हैं। किसे? ये क वर्ग के प्रथम वर्ण, क वर्ग के द्वितीय वर्ण, क वर्ग के तृतीय वर्ण, क वर्ग के चतुर्थ वर्ण, क वर्ग के पंचम वर्ण। तो यहाँ पर क वर्ग का प्रथम वर्ण आपका क्या हुआ? क। द्वितीय वर्ण क्या हुआ? ख। तृतीय वर्ण क्या हुआ? ग। चतुर्थ वर्ण घ। पंचम वर्ण ग। तो वर्गीकरण ऐसे होता है और यहाँ पर प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण भी इस तरह से डिवाइड होता है। उसके अलावा हम कुछ अंतस्थ व्यंजन लेंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? य र ल व, ये चारों हुए अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, पहले हमने ये वर्गीकरण के हिसाब से यहाँ पर कितने व्यंजन हुआ था? 25। फिर इसमें जुड़ा कितना? 4। अभी ये टोटल कितना हो गया? 29। अभी है ये ऊष्म व्यंजन, जो रगड़ खाकर उष्मता निकलता है मुंह से, तो इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इसमें कौन सा है? श, श, स, ह। तो ये हो गए 4। तो कुल मिलाकर कितना हुआ? 33। तो यहाँ पर ये जो व्यंजन संधि में ये 33 व्यंजन हमेशा इम्पोर्टेंट होते हैं और इस वर्गीकरण को आपको याद रखना है। ना ही क वर्ग के, ये क वर्ग के सारे लेटर्स, सारे व्यंजन, और क वर्ग के प्रथम वर्ण क वर्ग के द्वितीय वर्ण ख, क वर्ग के तृतीय वर्ण ग, इस हिसाब से च वर्ग के प्रथम वर्ण च, द्वितीय वर्ण छ, तृतीय वर्ण ज, चतुर्थ वर्ण झ, पंचम वर्ण य। तो इस हिसाब से आपको व्यंजन, ये जो वर्गीकरण के सारे व्यंजन आपको याद रखने होंगे। क्यों याद रखने होंगे? वीडियो में जब हम आगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो व्यंजन संधि है, इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, जिसके आधार पर आपको संधि बनाना पड़ता है। जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा स्वर संधि किसे कहते हैं, वो कैसे बनता है, स्वर संधि के भेद हमने पढ़े, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, सभी में कुछ कुछ रूल्स थे ना। तो इस हिसाब से इस व्यंजन संधि में भी कुछ नियम रहते हैं। तो पहला रूल, नियम नंबर 1 क्या कहता है? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। तो ये आपका पहला रूल है। वर्ग यानी ये जो मैंने आपको बताया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। वर्ण यानी ये प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण, ये जो कॉलम हुआ। तो इसमें क्या होता है? पहला रूल ये कहता है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना, यानी कि इस संधि में आपका, फॉर एग्जाम्पल हम क वर्ग लेते हैं, इस संधि में अगर देखेंगे तो इसमें पहले वर्ण क्या है? क। इसका तृतीय वर्ण में परिवर्तन होना, यानी ग में चेंज होना होता है। होता कैसे है? चलिए डेफिनेशन में चलते हैं। तो इस रूल के हिसाब से किसी वर्ग के पहले वर्ण, किसी वर्ग के पहले वर्ण, यानी क च ट त प, ये वर्ग के, ये किसी भी वर्ग का, इधर क वर्ग, च वर्ग या फिर ट वर्ग का, या फिर त वर्ग का, या फिर प वर्ग का, किसी वर्ग का, वर्ग के पहले वर्ण, किसी वर्ग के पहले वर्ण, क वर्ग का पहला वर्ण क्या है? क। च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त, प वर्ग का प का मेल किसी स्वर, किसी स्वर अथवा
किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, तीसरे वर्ण कौन कौन से हैं? ग, ज, ड, द, ब। तो ये सारे हुए आपके तीसरे वर्ण। ये जो तीसरे वर्ण हुए, अथवा चौथे वर्ण, चौथे वर्ण में क्या आता है? घ, झ, ढ, ध, म। अथवा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन हुए? य, र, ल, व से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाना। तो आपको कैसे डेफिनेशन को एक्सप्लेन करती हूँ मैं यहाँ पे। पहला वर्ण, ठीक है, किसी वर्ग का पहला वर्ण। तो किसी वर्ग के यानी हमारे पास है कुल मिलाकर 5 वर्ग। वी आर हैविंग 5 कैटेगरी, 5 वर्ग है ना। 5 वर्ग का पहला वर्ण, क वर्ग का पहला वर्ण क, च वर्ग का पहला वर्ण च, ट वर्ग का पहला वर्ण ट, त वर्ग का पहला वर्ण त, प वर्ग का पहला वर्ण प। यानी कि आपका जो पहला शब्द है, फर्स्ट वर्ड, इसका अंतिम वर्ण अगर इसमें से कोई हो, इनमें से कोई हो, एनी ऑफ दिस फाइव, एनी ऑफ दिस फाइव, जब वह किससे मिलता है, यानी कि दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर आपका कोई स्वर हो, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ई उ री ए आई ओ औ। ठीक है, तो आपका पहला शब्द का अंतिम वर्ण किसी वर्ग के, यानी इन 5 वर्गों के पहले अक्षर में से कोई हो, पहले वर्ण में से कोई हो, जब वो दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर स्वर हुआ या फिर किसी वर्ग के तृतीय वर्ण में से कोई हुआ, किसी वर्ग के तृतीय वर्ण में से कोई हुआ, तो किसी वर्ग के तृतीय वर्ण क्या है? ये रहा आपका तृतीय वर्ण, ग, ज, ड, द, ब। अगर इसका इनमें से कोई अगर कोई वावल से मिलता है या फिर इनमें से कोई इन तृतीय वर्णों में के से कोई अक्षर से मिलता है, या ग या ज या ड या फिर द या फिर ब, ये एक ऑप्शन है। आइदर ये इसके साथ मिल सकता है स्वर के साथ, या फिर इनमें से कोई इनके साथ मिल सकता है, या फिर ये चौथे वर्ण, चौथे वर्ण में जितने अक्षर आते हैं उनमें से अगर किसी के साथ उनका मेल होता है, इनमें से कोई इनमें से किसी के साथ मेल होता है, या फिर अंतस्थ व्यंजन जो है य, र, ल, वो, इन चारों में से अगर इनमें से कोई किसी का मेल होता है, तो क्या होता है? ये जो किसी वर्ग के पहले वर्ण ये कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज होता है किससे? उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में। सपोज अगर आपका पहले शब्द का अंतिम वर्ण क रहा, अगर आपका पहला शब्द का अंतिम वर्ण क रहा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण या अ रहा, ये एक स्वर है, या फिर किसी तीसरे वर्ण का, आई एम टेलिंग अबाउट द ऑप्शंस, अगर ये ग हुआ या फिर किसी चौथे वर्ण से इसका मेल होता है, या फिर ध हुआ, या फिर य हुआ, अंतस्थ व्यंजन हुआ, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा, ये क कांस्टेंट है यहाँ पर। अगर इनमें से कोई ऑप्शंस आता है इसके साथ मेल होने के लिए, तो होगा क्या? ये जो क है, जो पहला शब्द का अंतिम वर्ण है, वो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ग। तो यहाँ पर ये क परिवर्तित होगा ग को। समझ में आया? तो क बदल जाएगा ग में, च बदल जाएगा ज में, ट बदल जाएगा ड में, त बदल जाएगा द में, प बदल जाएगा ब में। अभी एग्जाम्पल में आते हैं। यहाँ पर आपका पहला वर्ड है सट और दूसरा वर्ड है आनन। सट का मतलब क्या है? 6।
सट मीन्स 6. आनन, आनन मीन्स मुख, मुख, मुंह, फेस. ठीक है. तो आइए अभी इसका व्यंजन संधि करते हैं पहले नियम के हिसाब से. तो आपका क्या नियम था? प्रथम यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर अगर किसी वर्ग का पहला वर्ण हुआ तो यहाँ पे सट सट का अंतिम अक्षर हुआ क्या? ट. ठीक है. और ये ट वर्ग का पहला अक्षर है कि नहीं? आपको याद रखना होगा वर्ग के अनुसार सारे व्यंजनों को, तभी आपको सुविधा होगा करने में, संधि करने में. तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, तो ट वर्ग का पहला वर्ण क्या है? ट है. तो यहाँ पर आया ट. और दूसरे में क्या है? दूसरे शब्द में पहला अक्षर क्या है? आ. आ क्या है? आ एक स्वर है, हाँ कि ना? तो ट हलंत जमा आ. तो ये नियम के अंतर्गत आता है. It is according to rule because here the first words last वर्ण is पहले शब्द का लास्ट वर्ण आपका किसी वर्ग का, ट वर्ग का पहला अक्षर, पहला वर्ण ट है. और उसके बाद दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या आता है? एक स्वर आता है. तो ये ट किस में बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में. ट वर्ग का कितना तीसरा वर्ण क्या है? ट वर्ग का पहला वर्ण ट है, दूसरा वर्ण ठ है और तीसरा वर्ण आपका ड है. तो ये किस में बदल जाएगा? ड में बदल जाएगा. तो यहाँ पर आया ड. स ऐसा ही ऐसा रहेगा. स इट विल बी रिमेन सेम. सो स जमा ड हलंत. उसके बाद क्या आता है? आ आता है. आ एक स्वर है. तो जब स्वर व्यंजन के साथ मिल जाता है तो व्यंजन को मदद करता है. तो यहाँ पर ड पूर्ण रूप से आएगा आ के मात्रा के साथ, क्योंकि हम लिखते हैं ना ड हलंत जमा आ. जमा अ होगा तो ये होगा ड. अगर यहाँ पर आ आएगा तो ये होगा डा. तो ये क्या हुआ? स डा न न, सडानन. ये न न ये सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा. सडानन. सडानन मतलब क्या है? जिनके 6 मुख होते हैं. किसके होते हैं 6 मुख? कार्तिकेय के होते हैं, जो शिव जी के पुत्र होते हैं. अभी दूसरे एग्जाम्पल पे आइए. दिक जमा विजय. सो दिक में अंतिम वर्ण क्या है? क. क हुआ आपका क वर्ग का पहला वर्ण. उसके बाद क्या आया? विजय. वी. 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 हम लोग को व पहले प्रोनाउंस करते हैं, व पहले उच्चारण होता है. तो ब हलंत आया दूसरे शब्द का पहला वर्ण. और व क्या है? य र ल व. ये आया आपका अंतस्थ व्यंजन में. ठीक है. तो रूल के अकॉर्डिंग ये सही जाता है. तो क हलन जमा वो, ये मिलकर क्या होगा? यहाँ पर ये जो क वर्ग का पहला वर्ण क है वो उसी क वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा. तो क किस में परिवर्तित होगा? किस में चेंज होगा? ग में. तो अभी क्या आया नया शब्द? दिग्विजय. दिग्विजय. अभी आइए सत जमा भावना. तो अंतिम वर्ण क्या है? त. त वर्ग का पहला वर्ण. दूसरे में पहला वर्ण क्या है? भ. तो अब ये क्या होगा? यहाँ पर ये त वर्ग के अक्षर का पहला वर्ण है और भ ये एक व्यंजन है. तो व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ तो ये त किस में बदल जाएगा? त वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा. त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? द. सो ये क्या होगा? सद. सद जमा भावना. सद्भावना. समझ में आया? अभी आइए दिक जमा अंत. तो अंतिम वर्ण क्या है?
क, क वर्ग का पहला वर्ण है ये। जब इसका मेल किससे होगा? अ से होगा, क्योंकि दूसरे शब्द में पहला वर्ण क्या है? अ। सो दी, क बदल जाएगा ग में। सो दिग जमा अंत। सो ये ग हलंत जब अ के साथ आएगा ये पूर्ण ग के रूप में आएगा, तो दिगंत। यहाँ पर देखिए और एक एग्जाम्पल, सट जमा रिपु, सट जमा रिपु। तो इसमें अंतिम वर्ण क्या है? ट। ये ट वर्ग का पहला वर्ण है और ये किसके साथ जुड़ रहा है? पहले शब्द का दूसरे शब्द का पहला वर्ण है र। तो यहाँ पर ट किस में बदल जाएगा? ट वर्ग के तृतीय वर्ण में। ट वर्ग का तृतीय वर्ण क्या है? ड। तो हुआ क्या? सड जमा, ये जो रिपु है इसे स्प्लिट कीजिए, उसके ध्वनि अलग अलग कीजिए, वर्ण अलग अलग कीजिए, तो क्या होगा? र हलन जमा ई जमा पु। तो सट जमा स ऐसा ही ऐसा रहा, ड हलंत जमा र हलंत। ये जो र का रूप आता है ये कैसे आएगा? जैसे र के विभिन्न रूप होते हैं, एक पदेन के रूप में आते हैं, ये पदेन के रूप इस तरह से भी आते हैं, एक लेख के रूप में, और एक इस तरह से भी आते हैं। ये जो आते हैं, ये चिन्ह आते हैं, ये कहाँ कहाँ पे आते हैं? ये इसमें आते हैं, ट, ठ, ट, ठ, ड और ढ में, जिसका जिस व्यंजनों का निचला हिस्सा ऐसे ही गोलाकार रहता है, उसी में ये इस तरह से र के रूप लेकर आते हैं। तो क्या होगा? सड्र। सड्र के ऊपर से ई की मात्रा है तो ये ई यहाँ पर आया, सड्रिपु, सड्रिपु। ठीक है, तो ये था आपका पहला रूल। अभी रूल नंबर 2 में आइए, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है? वर्ग के पहले वर्ण का, किसी भी वर्ग के, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना, पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, तो वर्ग के सारे वर्गों के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल अगर पंचम अक्षर वर्ण से होता है, पंचम अक्षर वर्ण कौन से है? पंचम अक्षर कौन से हैं? ये जो रहा, ये जितने रहे, ये आपके हो गए पंचम अक्षर वर्ण। न म, ये पंचम अक्षर, पंचमाक्षर इसे बोला जाता है, क्योंकि ये पंचम वर्ण होते हैं। तो अगर यहाँ पर आपका पहला शब्द का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो और उसका मेल पंचम अक्षर वर्ण से हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाता है, यानी कि वो पहला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तित होता है। तो पहला शब्द, फर्स्ट वर्ड का अंतिम वर्ण क्या होगा? आइदर ये होगा, क, च होगा, या फिर ट होगा, या फिर त होगा, या फिर प होगा, क्योंकि ये क, च, ट, त, प ये सभी वर्गों के पहले वर्ण हैं। जब उसका मेल पंचम अक्षर से होता है, ङ, ण, न, म, स्पेशली यहाँ पर हम देखते हैं न और म में बहुत बार न और म आता है, तो उसके साथ मेल होता है, तो क्या होता है? ये जो पहला वर्ण है, जो आपका पहले शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम ध्वनि होता है, वो उसी वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तन होता है। यानी कि क अगर आपका पहला शब्द का अंतिम वर्ण हुआ और उसके बाद ये पंचम अक्षर से कोई भी आए, न म आए, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर आइदर न आए या फिर म आए दूसरे शब्द में, तो इसके साथ अगर ये मेल होता है, इसका मेल होता है, तो ये क अगर आपका पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा, तो संधि के बाद ये जो क है वो उसी वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाएगा। क वर्ग का पंचम अक्षर क्या है? अंगा। च वर्ग का पंचम अक्षर ञ, ट वर्ग का पंचम अक्षर ण, त वर्ग का पंचम अक्षर न,
प वर्ग का पंचम अक्षर म, इस तरह से ये परिवर्तित होंगे। अभी उदाहरण पे आइए। उत जमा नति, उत जमा नति। तो उत में ये अंतिम वर्ण क्या है? त। त हुआ आपका त वर्ग का पहला वर्ण, हाँ कि ना? त वर्ग का पहला वर्ण आपका आता है क्या? त। और ये मिलेगा किससे? दूसरे शब्द के पहले वर्ण से। दूसरे शब्द के पहला वर्ण क्या है? न। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो होगा क्या? नति का न हलंत जमा अ। ये ती ऐसे को ऐसा रहेगा, इसे तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसे काम करना है। न हलन जमा अ से ही हमें काम करना है। तो हुआ ये त हलन जमा न हलंत। तो आपका रूल के हिसाब से पहले शब्द का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का पहला वर्ण होना चाहिए। तो ठीक है, पहले शब्द अत का अंतिम वर्ण हुआ त और वो त वर्ग का पहला वर्ण है। उसका मेल जब दूसरे शब्द का पहला वर्ण से होता है और वो पहला वर्ण किसी भी पंचमाक्षर में से एक हो, आइदर ङ हो या फिर य हो या फिर ना हो या फिर ना हो या फिर म हो, और यहाँ पर ना आया है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ये जब दोनों मिलेंगे तो ये जो त होगा वो उसी वर्ग का पंचम वर्ण में परिवर्तित होगा। तो त वर्ग के पंचम वर्ण क्या है? न है। तो त का परिवर्तन न में होगा, त न में बदल जाएगा। अभी अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? उ विल रिमेन सेम, वो ऐसा का ऐसा रहेगा। न हलंत, फिर दूसरे शब्द का हमने स्प्लिट किया था, ध्वनि को अलग अलग किया था। न हलंत जमा अ, त हलन जमा ई। तो ये जो ऊ हुआ वैसा रहा। ये जो न हलंत और अ, ये स्वर इस व्यंजन को सहायता करेगा तो ये पूर्ण रूप से आएगा न। लेकिन यहाँ पर ये जो न हलंत के साथ आया ये आधे रूप में आएगा। तो ये एक फुल न लिखा जाएगा, उसके पास एक हाफ न लिखा जाएगा, और ये जो ती वैसे की वैसे रहेगा। तो संधि विच्छेद संधि होने के बाद क्या हुआ? उत जमा नति उन्नति। अभी आइए सट जमा मुख। सट जमा मुख। सट में अंतिम वर्ण में क्या आता है? ट हलंत। ट हलंत आया तो ये ट वर्ग का पहला वर्ण हुआ। यहाँ पर मुख, मुख को अगर मुंह को हम स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा? मुंह को अगर हम अलग करेंगे इसके ध्वनि म हलंत जमा उ, तो ये म हलंत हुआ दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो ट हलंत जमा म हलंत, तो इसमें रूल के हिसाब से ये जो ट हलंत है ये उसी वर्ग के पंचम अक्षर में परिवर्तित होगा। तो ट हलंत के पंचम अक्षर क्या है? ण। तो अभी क्या होगा? स, ये ट हलंत बदल जाएगा ण हलंत में। सण जमा मुख, तो सणमुख। सणमुख कैसा लिखा जाएगा? स आएगा, फिर ये जो ण है ये आधे रूप में आएगी क्योंकि ण हलंत में हलंत के सहित है, तो ये आधे रूप में आएगा सणमुख। ठीक है, आई होप चिल्ड्रन आपको ये समझ में आए होंगे दो रूल्स हम कैसे व्यंजन संधि करते हैं। व्यंजन संधि seems to be very difficult but it is not that much of difficult। अगर आपको रूल सब समझ में आते हैं, आप सारे व्यंजन को अच्छी तरह से याद रखते हो, समझते हो, तो व्यंजन संधि is very easy to do। आई होप आपको ये सारे डेफिनेशन, सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। Thank you students. Thanks for watching my videos.